तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 7 का पीरियोडिक टेस्ट 1 2026-27 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। इसका आंसर होगा विनेगर। और ऐसा क्यों? ए सॉल्यूशन दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इज बेसिक। ठीक है, टू रिवर्स दिस चेंज वी मस्ट एड एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एन एसिड। विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा? एसिटिक एसिड, है ना। विल टर्न दिस लिटमस बैक टू द रेड, जो इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स स्विच नहीं होता है, क्या होता है? बैटरी और सेल होता है ना। तो आंसर है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट बिकॉज द सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट अ स्विच। ठीक है, स्विच तो क्या करता है बेटा? एक जो सर्किट बनता है जिसको करंट, जिसमें करंट फ्लो होती है, तो उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जब स्विच को ऑफ करते हैं तो जो सर्किट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती। अ सेल हैज ए टू टर्मिनल, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो टू टर्मिनल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल, अ नेगेटिव टर्मिनल। मटेरियल थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या काम होता है बेटा? उससे करंट फ्लो नहीं होती। जो भी अपने इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, जैसे कॉपर है ना, कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें करंट फ्लो होने देते हैं। ठीक है, उनमें करंट नहीं आए तो उसको प्लास्टिक के ना, आपने देखा होगा वायर के ऊपर कोटिंग लगी होती है, और वो किसकी होती है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करते हैं? आपको ना इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? जिनमें इंसुलेटर ब्लॉक द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। कौन? इंसुलेटर। नेम ऑफ अ थिन वायर विच गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब लैम्प, सॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने देखा होगा इस तरह का पतला सा एक थिन वायर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, द थिन वायर इनसाइड अ बल्ब दैट ग्लो इज कॉल्ड फिलामेंट। Color of blue litmus paper changes after putting a drop of soap solution. ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? ब्लू। सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, हमको पता है सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है। अ बेसिक सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, इट रिमेन्स ब्लू। ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, the substances like tape, water, sugar solution, salt solution do not change the color of the litmus paper. Nature of these substances मतलब जो ये पदार्थ है, इन सब्सटेंस है, इनका क्या नेचर होती है? एक बता, न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, तो आंसर इज न्यूट्रल। ठीक है, substances that change neither red nor blue litmus paper are neutral. The color of red rose extract after adding the lemon juice is, ठीक है, जैसे उसमें वो जो रोज एक्सट्रैक्ट है उसमें जैसे हम लेमन जूस डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेमन जूस क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेमन जूस क्या है? एसिडिक है ना, which cause the red rose extract indicator to the turn red. Section B, 2 marks question. A student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. ठीक है बेटा, एक स्टूडेंट है जो क्या है? भूल जाता है। क्या भूल जाता है ना? एक वायर, आप देखोगे कोई भी वायर होता है ना, उसके ऊपर कोटिंग होती है, किसकी? प्लास्टिक की। ठीक है, कोटिंग होती है, तो जब उसको कोई सर्किट बनाना था तो वो इस कोटिंग को हम क्या करते हैं? जब सर्किट बनाते हैं तो जो पूरा ही कवर होता है इंसुलेटर से, तो हम क्या करते हैं? जब हमको कनेक्ट करना होता है ना, तो बेटा आगे का थोड़ा सा हम कोटिंग होता है उसकी प्लास्टिक हटा देते। तो क्या स्टूडेंट उसकी कोटिंग हटाना भूल गया है ना, कनेक्टिंग करने से पहले, वाइल मेकिंग, जब वो सर्किट बना रहा था। इफ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली विल द लैम्प ग्लो।
सेल और जो लैंप था दोनों ही वर्किंग अच्छे मतलब वर्किंग है, वर्किंग कंडीशन में, तो क्या लैंप ग्लो करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उन्होंने तो कोटिंग हटाई नहीं, कोटिंग नहीं हटाई तो क्या हो, क्या इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, जो कोटिंग है प्लास्टिक की वायर के ऊपर लगी हुई, तो क्या करंट को फ्लो नहीं होने देगी, जिससे क्या होगा, सर्किट पूरा बनेगा नहीं और लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो आप आंसर लिखेंगे, नो द लैंप विल नॉट ग्लो, प्लास्टिक रबड़ कवरिंग ऑन कनेक्टिंग वायर्स आर इंसुलेटर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, सिंस इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, द सर्किट रिमेन्स इनकम्प्लीट, प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी, सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। ठीक है, जैसे बेटा ये बैटरी का सिंबल ये होता है ना, जो बड़ा वाला हिस्सा ये लाइन होती है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है बैटरी का उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब किसी में ये नहीं लिखा हुआ है ना, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन यूज अ पोटैटो कंडक्टर टेस्ट। ठीक है, पोटैटो कंडक्टर टेस्ट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, अ मैग्नेटिक कंपास नीडल सेटअप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कट अ फ्रेश पोटैटो इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, पोटैटो को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे, जैसे पोटैटो इसको बीच में से हम काट देंगे। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट 2 कॉपर वायर्स connected to the battery terminal into the potato, keeping them slightly apart। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉपर वायर को लेंगे, ठीक है, कनेक्टेड टू द, एक को तो किससे, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे हिस्से को किस में कर देंगे, पोटैटो में ना, और दोनों को अलग अलग रखेंगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, है ना, अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट विल फॉर्म अराउंड द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या हुआ, जो पोटैटो है ना उसके वहां पर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो वाला बैटरी का जो हिस्सा पोटैटो से कनेक्टेड है वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जब हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव टर्मिनल होगा, द अदर टर्मिनल विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या है, एक सर्किट बनाना है। ठीक है, तो सर्किट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक बैटरी या सेल चाहिए होती है ना, टॉर्च है ना, यहाँ पे बल्ब की जगह क्या लिखेंगे आप, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च में भी क्या होती, अब हम क्या करेंगे, टॉर्च का जो सेल का जो बैटरी, जैसा मैंने बताया, जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है सेल का। तो पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर देंगे, टॉर्च से कनेक्ट कर देंगे, और फिर नेगेटिव टर्मिनल को एक साइड स्विच से कनेक्ट कर देंगे और टॉर्च का दूसरा हिस्सा भी स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और इस स्विच को ऑन करते ही ये क्या बन गया, एक क्लोज सर्किट बन गया। क्या बन गया, ये क्लोज सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और अब देखो बेटा, ये क्या है, एक क्लोज सर्किट बन रहा है। ठीक है, स्विच ऑन है तो क्या बन गया, एक क्लोज सर्किट बन गया। ठीक है, अगर स्विच ऑन नहीं होता, अगर यहाँ ऑफ होता स्विच, तो कैसा होता, ये बीच वाली लाइन हट जाती और ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे ही होता, इतना होता, ये ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, she is given two unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Manya use to test the solutions and why? ठीक है बेटा, मान्या के आंखों पे क्या बांध दी गई है, पट्टी। अब उसको क्या करना है, उसको क्या दिए, 2 अननोन सॉल्यूशन दिए है ना, क्या टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करके बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक, उनमें से कौन सा एसिडिक है या बेसिक है, उसको ये टेस्ट करना है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज, कौन सा इंडिकेटर मान्या यूज करेगी टू टेस्ट द सोल्यूशन एंड वाई, और क्यों? तो आंसर है मान्या शुड यूज, है ना, मान्या क्या यूज कर सकती है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, whose smell changes और disappear when mixed with an acid। जब उसको बेसिक या एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है या फिर वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है,
या तो वो यूज करेगी, जैसे सचेज फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है कि ऑल्फैक्टरी, जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट है ना, वनीला एसेंस और क्लो ऑयल, ये सब क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब क्यों करेगी, विजुअल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस और टर्मरिक रिक्वायर्ड साइट टू स्पॉट कलर चेंजेस। ठीक है, क्योंकि बाकी लिटमस पेपर का अगर वो यूज करती है या टर्मरिक का यूज करती है तो उसको देखने के लिए चाहिए ना आंखें, है ना, आंखें चाहिए देखने के लिए, तो देख नहीं पाती है। अभी उसके आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, तो इसलिए वो क्या करेगी, ऐसा इंडिकेटर यूज करेगी जो स्मेल से वो स्मेल से वो पहचान सके। ठीक है, उसकी स्मेल गायब हो जाती है मिक्स करने पर, है ना। Olfactory indicators change their smell depending on whether they are in an acidic or basic medium. For example, onion loses its characteristic smell in basic. जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट को हम मिलाते हैं उसमें बेसिक में, तो उसकी स्मेल चली जाती है, किसकी, ऑनियन। और एसिड में मिलाते हैं तो क्या उसकी जो स्मेल है बनी रहती है। बेसिक में मिलाते हैं तो चली जाएगी, रिटेन्स इट इन एन एसिडिक सोल्यूशन, और एसिडिक सोल्यूशन में उसकी स्मेल बनी रहेगी, किसकी, ऑनियन एक्सट्रैक्ट की, अलाउिंग हर टू इजीली आइडेंटिफाई द सोल्यूशन बाय द सेंट। ठीक है, और इस तरह से वो बता देगी, अगर बेसिक होगा तो इसकी स्मेल चली जाएगी तो बता देगी बेसिक है, और एसिडिक होगा तो उसकी स्मेल बनी रहेगी, तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर लेगी। ठीक, नेक्स्ट है, कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। ठीक है, कीर्ति ने क्या किया, अपनी ग्रैंड मदर के बर्थडे पर, उसके बर्थडे पर उसने एक सीक्रेट मैसेज लिखा, किससे लिखा, ऑरेंज जूस से। ठीक है, ऑरेंज जूस आप जानते हो एसिडिक होता है ना। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज, क्या तुम ग्रैंड मदर की मदद कर सकते हो मैसेज को रिवील करने में, मतलब मैसेज को देखने में, है ना। विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल, कौन सा इंडिकेटर आप यूज करोगे इसको विजिबल करने में। ठीक है, मेथड टू रिवील, अब कौन कौन से आप मेथड यूज कर सकते हैं उसको रिवील करने में, उसको देखने में। ठीक है, जेंटली हीट अप द पेपर ओवर अ कैंडल फ्लेम और अ वार्म लाइट बल्ब, या हम क्या करेंगे, बल्ब जो हल्का सा जो गर्म बल्ब होगा उसके ऊपर जेंटली उस पेपर को रखेंगे, या फिर जो कैंडल की फ्लेम है उसके ऊपर हम उसको आराम से रखेंगे, मतलब बिल्कुल टच नहीं करना है, टच करते हैं तो क्या होगा, जल जाएगा पेपर। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर से रखना है ना, जिससे वो जले भी ना और आपको सब कुछ दिखने लग जाए। द कंपाउंड्स इन द ऑरेंज जूस विल ऑक्सीडाइज एंड टर्न ब्राउन फास्टर देन अ पेपर रिवीलिंग द सीक्रेट टेक्स्ट। ठीक है, क्या होगा, जैसे आपको पता है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, जो ऑरेंज जूस, किसके साथ, फ्लेम के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको पेपर में जो भी लिखा हुआ है वो सब दिखने लग जाएगा, कैसा, ब्राउन कलर में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर अल्टरनेटिव, उसके अलावा इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, कैसे, यू कैन लाइटली ब्रश द पेपर विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट और रेड कैबेज इंडिकेटर। ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हैं, रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं या रेड कैबेज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, उसको लाइटली उस पेपर पे हम रब करेंगे, ब्रश से रब करेंगे तो क्या होगा, सिंस ऑरेंज जूस इज एसिडिक द रिटन सेक्शन विल टर्न ब्राइट रेड पिंक अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द शीट। क्या होगा, फिर जो उसमें लिखा हुआ है मैसेज किस में टर्न हो जाएगा, ऑरेंज जूस में लिखा हुआ है ना, तो एसिडिक है, तो जैसे ही उसके ऊपर ये हम डालेंगे तो क्या होगा, वो ब्राइट रेड हो जाएगा या पिंक हो जाएगा। ठीक है, और मैसेज रिवील हो जाएगा। 3 liquids are given to you. ठीक है, one is vinegar, another is the baking soda solution, and third is the sugar solution. Can you identify them only using the turmeric paper and explain? ठीक है, आपको 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, एक है विनेगर, एक बेकिंग सोडा, आप जानते हो विनेगर क्या है, विनेगर एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, और थर्ड शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या तुमको बता सकते हो, यूजिंग टर्मरिक पेपर, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो टर्मरिक पेपर यूज करके। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, यस दे कैन बी आइडेंटिफाइड, कैसे, डिप द पीसेस ऑफ टर्मरिक पेपर इनटू ऑल 3 सॉल्यूशन, जो टर्मरिक पेपर है उसको तीनों सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे, क्या होगा, द सॉल्यूशन दैट टर्न्स द टर्मरिक पेपर रेडिश ब्राउन
is the basic soda solution since the turmeric changes color only in the basic condition. टर्मरिक कौन सी कंडीशन में ही अपना कलर चेंज करती है? जब सोल्यूशन क्या हो? बेसिक हो। ठीक है, तो जैसे ही उसमें टर्मरिक का पेपर हम बेसिक वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? टर्मरिक पेपर का रेडिश और ब्राउन में। नेक्स्ट, द रेड Take the red turn turmeric paper and dip it separately into the remaining two liquids. बाकी दो सॉल्यूशन में भी हम ऐसा ही करेंगे तो क्या होगा? The liquid that changes the red paper back to yellow is vinegar. ठीक है, जो रेड पेपर है वो वापस से किस में? येलो विनेगर में चेंज हो जाएगा, है ना? तो वो क्या होगा? येलो में चेंज हो जाएगा तो वो क्या होगा? विनेगर। क्यों? क्योंकि ये एसिड न्यूट्रलाइजेज द बेस। ठीक है, उसका जो कलर चेंज हुआ था उसको एसिड क्या करेगा? वापस से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो भी चेंज हुआ है, और वापस से जब टर्मरिक का कलर येलो होता है तो येलो में चेंज हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन कौन सा हुआ? एसिड का। ठीक है, द लिक्विड दैट लीव्स द रेड पेपर अनचेंज इज द शुगर सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, और पेपर का कलर एज इट इज ही रहेगा। वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? शुगर सॉल्यूशन। और क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। The extract of the red rose turns the liquid eggs to the green. ठीक है, अब क्या है? कोई एक्सट्रैक्ट है ना, रेड रोज का, है ना, जो किसी लिक्विड एग्स को किस में टर्न कर दे रहा है? ग्रीन कलर में। ठीक है, व्हाट विल द नेचर ऑफ द लिक्विड एक्स, जो लिक्विड एक्स है उसका नेचर कौन सा है? व्हाट विल हैपन व्हेन द एक्सेस ऑफ द आंवला जूस एडेड टू लिक्विड एक्स, और आंवला का जूस जब बहुत अधिक मात्रा में एक्स में मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? क्या होगा? मतलब नेचर ऑफ लिक्विड एक्स, लिक्विड एक्स इज बेसिक इन नेचर बिकॉज द रेड रोज एक्सट्रैक्ट द टर्न्स ग्रीन इन अ बेसिक एनवायरमेंट। ठीक है, रेड रोज ग्रीन में कब चेंज होता है? जब बेसिक सॉल्यूशन हो, तो उसका नेचर कैसा हुआ? बेसिक हुआ। ठीक है, अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा आंवला का जूस उसमें मिला देंगे, एडिंग एक्सेस आंवला जूस, द आंवला जूस कंटेन्स साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा इसमें? साइट्रिक एसिड होता है ना? आंवला के जूस में क्या होता है? एडिंग इट इन द एक्सेस विल न्यूट्रलाइज द बेसिक लिक्विड एक्स। ठीक है, जब बहुत अधिक मात्रा में उसको बेसिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एसिड और बेस मिलके क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वंस द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम द बेसिक टू एसिडिक द ग्रीन कलर विल टर्न रेड। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा मिला देंगे तो कैसा बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। वंस द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम बेसिक टू, और बेस से वो क्या बन गया? जब एसिडिक बन गया तो ग्रीन कलर भी किस में टर्न हो जाएगा? रेड में। Suppose that due to some problem the power supply is disrupted in your area for 2 days. List out the 3 actions from your daily life which you would not be able to do. ठीक है, अब क्या हो? किसी रीजन से आपके एरिया की जो पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे 3 लिस्ट आउट द 3 एक्शन फ्रॉम योर डेली लाइफ, आपकी डेली रूटीन के ऐसे 3 काम विच यू वुड नॉट बी एबल टू डू, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी के कारण नहीं कर पाओगे। तो ऐसे 3 काम हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। जितने भी हमारे जो पावरिंग होम अप्लायंसेस, ठीक है, हमारे जो होम अप्लायंसेस, जैसे अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे फैन है, एसी, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, हम उनको पावर नहीं दे पाएंगे, मतलब वो चल नहीं पाएंगे। ठीक है, सेकंड, चार्जिंग द पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड इमरजेंसी लाइट्स। ठीक है, इन सबको हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे? चार्ज नहीं कर पाएंगे। पंपिंग ओवरहेड वाटर टैंक्स वाया इलेक्ट्रिसिटी वाटर पम्प। ठीक है, और जो वाटर पम्प्स होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो क्या पानी को नहीं खींच पाएंगे, तो वो भी काम हमारा, पंपिंग वाला काम भी हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे काम है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमारे जितने भी गैजेट है सब बेकार है। You are given 6 cells marked A, B, C, D, E and F. Some of these are working and some are not. How can you identify that which of them are working? ठीक है, आपको 6 सेल दिए गए बेटा। कितने 6 सेल दिए गए, और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उनमें से कौन सा वर्किंग है और कौन सा वर्किंग
नहीं है। तो बेटा सीधी सी बात है, हम एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट में हम एक एक सेल को हम उसमें कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स क्या है, सेल या बैटरी होती है। ठीक है, अगर सेल सही होगा तो उसमें सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए होता है, एक बल्ब चाहिए होता है और एक बैटरी चाहिए होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो 6 बैटरी में से एक एक बैटरी को लगाते जाएंगे। जिस बैटरी से बल्ब अगर ग्लो हो जाता है तो मतलब सेल बैटरी सही है, फिर उसको हटा के बी वाला लगाएंगे। अगर बल्ब जलता है तो मतलब बी वाली बैटरी भी सही। इस तरह से हम 6 की 6 बैटरी को हम टेस्ट कर लेंगे। चलो देखो, अब इसका पता लगाएंगे कि तो हमको क्या क्या चाहिए। आइटम रिक्वायर्ड, अ वर्किंग टॉर्च, बल्ब, कनेक्टिंग कॉपर वायर एंड अ स्विच। ठीक है, स्विच न भी लगाओ तो भी आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर, सेट अप अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग कॉपर वायर एंड द बल्ब। वन बाय वन कनेक्ट द ईच सेल ए बी सी डी एफ इनटू अ सर्किट लूप। ठीक है, एक एक करके करेंगे। ऑब्जर्व द बल्ब, इफ द बल्ब ग्लो the connected cell is working properly. If the bulb remains unlit, that specific cell is dead or exhausted. ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर पूरा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।